चंद्रशेखर रावण की बिहार में एंट्री, तेजस्वी का बिगड़ गया खेल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब एक तरफ जहां मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है, वहीं अब उत्तर प्रदेश की भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा होगा या नहीं, आज हम इस रिपोर्ट में आपको ये बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना में आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किया जा चुका है। बाकी सीटों पर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब आजाद समाज पार्टी मैदान में उतर रही है तो तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान होगा, और इस नुकसान को कैसे भुगतना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, वो आगे अपनी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। 46 सीटों पर महागठबंधन को सीधी टक्कर। पार्टी का दावा है कि इन 100 सीटों में से 46 पर महागठबंधन के खिलाफ सीधा मुकाबला होगा। जौहर आजाद ने आरोप लगाया कि महागठबंधन सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चल रहा है, जिससे जनता में असंतोष है। उनका कहना है कि इन सीटों पर बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा तैयार है। आजाद समाज पार्टी ने घोषणा की है कि 21 जुलाई को पटना में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इसमें पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद खुद शिरकत करेंगे और बिहार चुनाव के लिए रणनीति को अंतिम रूप देंगे। हालांकि ऐसा होगा तो सीधे सीधे नुकसान महागठबंधन को होगा, लेकिन सीधा फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार के अंदर जीते या फिर ना जीते, लेकिन आगे आने वाले समय में वोट कटुआ पार्टी जरूर बन सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वोट कटुआ पार्टी के तौर पर भी हालांकि जानी जा रही है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो मायावती को वोट कटुआ पार्टी कहा गया था। मायावती शून्य पर सिमट गई हैं, लेकिन वोट वो जरूर काटती हैं दूसरी पार्टियों के, और उन पर आरोप लगते थे कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन अब क्या आगे आने वाले समय में चंद्रशेखर पे भी ऐसे ही आरोप लगेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर दलितों की बात कर रहे हैं और चंद्रशेखर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और वाकई अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार के अंदर लड़ रही है तो सीधा सीधा महागठबंधन को ही नुकसान होगा। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। महागठबंधन को हो सकता है नुकसान। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार में रविदास समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी, जो पारंपरिक रूप से मायावती और भाकपा माले के साथ रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक अगर आजाद समाज पार्टी रविदास वोटरों के कुछ हिस्से को भी खींचने में सफल होती है तो इससे महागठबंधन विशेष रूप से आरजेडी को नुकसान हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद हर सीट पर 500 से 1000 वोट भी काट लेते हैं तो कई सीटों के चुनावी समीकरण बदल जाएंगे और सीधे सीधे नुकसान आरजेडी को होगा। मांझी पासवान मायावती के बीच चंद्रशेखर की भूमिका क्या? बिहार में दलित राजनीति अब तक रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं रहे और लोजपा में टूट हो चुकी है। वहीं मांझी की भूमिका सीमित होती जा रही है। इस परिस्थिति में चंद्रशेखर की एंट्री एक वैकल्पिक नेतृत्व का संकेत देती है। बिहार में चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, जो कि मोटे तौर पर दलित राजनीति के सूत्रधार बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में मायावती की पार्टी यानी बसपा का भी प्रभाव है। हालांकि जानकार बताते हैं कि चंद्रशेखर थोड़ी मेहनत करें तो मायावती का विकल्प बन सकते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि मायावती का प्रभाव सीमित तौर पर रहता है, खासकर उन इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, जैसे बिहार के कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों जैसे चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, भभुआ, बक्सर जैसी सीटों पर बीएसपी का असर रहा है। भले ही बीएसपी ने बहुत सीटें ना जीती, लेकिन कई जगहों पर हार जीत में उसकी भूमिका निर्णायक रही है। लगभग हर चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है और 4 से 5 उम्मीदवार जीत भी जाते हैं। यह अलग बात है कि बाद में उन्हें बड़ी पार्टियां हाईजैक कर लेती हैं। अब चंद्रशेखर आजाद इसी जगह पर कब्जा करने के लिए बिहार में उतर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की स्थिति मायावती और ओवैसी जैसी भी हो सकती है। आपको याद होगा कि ओवैसी ने किस तरीके से
2020 के अंदर सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। हालांकि उनमें से 4 विधायक आरजेडी के खेमे में शामिल हो गए थे और चंद्रशेखर आजाद के लिए भी ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अगर 3 से 4 विधायक भी जीत जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा मायावती के विधायकों के साथ भी होता रहा है बिहार के अंदर, लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक नुकसान जरूर बन सकते हैं आरजेडी के लिए। और अगर ऐसा होगा तो अभी जिस तरीके से महागठबंधन काफी मुश्किलों में घिरा हुआ है और मुश्किलों में घिर सकता है, क्योंकि ना तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला तय हो पा रहा है। तेज प्रताप ने किस तरीके से एक कलह पैदा कर रखी है वो तो हम देख ही रहे हैं, और अभी तेजस्वी मुद्दे ही लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर बिहार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतर गए हैं तो ये तेजस्वी के माथा पकड़ना जैसा होगा और लालू यादव के लिए बड़ी टेंशन होगी। मायावती की स्थिति 2020 से बहुत अलग। यहाँ मायावती का जिक्र एक बार फिर से करना होगा, क्योंकि मायावती ने साफ कहा था कि वो ना एनडीए में जाएगी ना इंडिया गठबंधन में, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान में AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के थर्ड फ्रंट बनाने की पहल को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी ने ओवैसी की AIMIM और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट यानी GDSF के बैनर तले चुनाव लड़ा था। इस फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा की RLSP, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और SJDD शामिल थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, और जब अब चंद्रशेखर आजाद भी अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मायावती की तर्ज पर ही सारी बात चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, और बिहार में भी वो ऐसा ही करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो वो नगीकांत से सांसद बने थे, लेकिन बिहार के अंदर क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के विधायक आ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दलितों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी यानी कांग्रेस और आरजेडी हो, उन्होंने दलित वोटरों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ज्यादातर आरजेडी और कांग्रेस को ही निशाना साध रहे हैं, बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी को ही बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस जेडीयू को भी चुनौती दे सकते हैं चंद्रशेखर, इसलिए हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर परंपरागत दलों को चुनौती दे सकते हैं, जैसे आरजेडी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां, जेडीयू भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि अब तक दलित वोट बैंक को अपने अपने तरीके से ये पार्टियां साधती रही हैं। उनके लिए वो एक चुनौती बन सकते हैं, खासकर अगर वो दलित मुस्लिम एकता के फॉर्मूले पर काम करें तो सामाजिक समीकरणों में बदलाव संभव है। दलित एक महत्वपूर्ण चुनावी फैक्टर है और ये बिहार की 15 लोकसभा क्षेत्रों की कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। अगर चंद्रशेखर इन सीटों पर दलित वोटों को एकजुट नहीं भी कर पाए तो ये निश्चित है कि चुनाव में दलित वोटों का बिखराव तो जरूर होगा। इससे एक संभावना ये है कि बीजेपी जैसे संगठित दलों को अप्रत्याशित लाभ होगा, यानी फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा। बिहार में 19% है दलित वोटर्स की आबादी। बिहार की राजनीति दलित और महादलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। यहाँ बिहार में करीब 19% दलित वोटर हैं। राज्य के दलित वोट बैंक पर अब तक एलजेपी यानी रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी की HM, CPI का प्रभाव रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की राजद भी इसमें हिस्सेदारी करती रही है। नीतीश कुमार ने इसी दलित वोट बैंक के बीच महादलित का कार्ड खेलकर नए समीकरण भी निकाले हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के उभार से पहले दलित वोटर कांग्रेस के हिस्से में रहते थे। राहुल गांधी की कवायद कांग्रेस के लिए दलित वोटर का यही प्यार लौटाने की भी दिख रही है इस वक्त, ताकि वो दलित वोटर को अपना कर पाए। लेकिन अब चंद्रशेखर की एंट्री ने सभी पैंतरों को फेल सा कर दिया है। राज्य में 40 विधानसभा सीटें हैं आरक्षित। बिहार विधानसभा की 243 में से 40 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 38 पर दलित अनुसूचित जाति और 2 सीट पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार खड़े होते हैं। कांग्रेस को बिहार में मुस्लिम वोटर्स का साथ मिलता रहा है, जिसकी उम्मीद उसे एक बार फिर से है, और दलितों का साथ भी मिलता रहा है। और राहुल गांधी दलितों को साधने के लिए किस तरीके से फूले फिल्म देखते नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीर तो हमने देखी है, क्योंकि दलित
कई दशक से कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से कोशिश की जा रही है दलितों को साधने की। हालांकि दलित वोटर आरजेडी का कहा जा सकता है, लेकिन आरजेडी के लिए चंद्रशेखर ने मुश्किल खड़ी कर दी है। हालांकि चंद्रशेखर की एंट्री से इतना तो कहा जा सकता है कि नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को, तो बीजेपी को फायदा होगा। फिलहाल ऐसा बार बार हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ओवैसी को लेकर भी ये आरोप हमेशा से लगता रहा है कि ओवैसी मुसलमान वोटों में बिखराव कर देते हैं और इसलिए बीजेपी जीत जाती है। हालांकि ओवैसी इन बातों को निराधार बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई पार्टियां सबूत दें जिससे साबित हो पाए कि वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन हमेशा से लगता रहा है कि ओवैसी जहां पर बीजेपी लड़ रही होती है वहां पर लड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं, जिससे मुसलमान वोट बैंक का बिखराव हो जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस का जो मुस्लिम वोटर होता है वो ओवैसी की ओर शिफ्ट होने लगता है। वहीं आरजेडी का हो या फिर बात हम समाजवादी पार्टी की करें, यानी तमाम जो पार्टियां होती हैं उनका वोटर बिखरने लगता है और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने लगता है। और बिहार के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि ठीक ओवैसी जैसा ही अब जब चंद्रशेखर आजाद उतर रहे हैं, हालांकि ओवैसी उतरे हुए हैं मैदान में और ओवैसी की तरफ से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन ओवैसी सिर्फ मुसलमान वोटर में बिखराव करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रविदास वोटरों में यानी खास तौर पर दलित वोटों को प्रभावित करेंगे और दलित वोटों का बिखराव करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान होना तो तय है, जिसका समीकरण हम आपको बता भी चुके हैं। लेकिन बीजेपी को इससे सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि दलित वोटर को लगातार कांग्रेस अपना कहती रही है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि राहुल गांधी दरभंगा बार बार पहुंचे हैं, फुल फिल्म भी देखी है, और दलितों के साथ जिस तरीके से वो बैठे, वो कहीं ना कहीं दलितों को साधने की कोशिश ही लग रही थी। हालांकि आरजेडी भी ऐसी कोशिश करते हुए नजर आ रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या इन तमाम कोशिशों पर पानी फेर देंगे? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि बिहार में अभी बहुत छोटे छोटे दल उतरे हुए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में ही ऐसी कई पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, और अगर वो महागठबंधन से अलग हुई तो वोटों का बिखराव कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जातीय आधार पर अगर ज्यादातर वोटों का बिखराव हुआ तो बड़ी पार्टियों को काफी नुकसान होगा, यानी आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसका सीधा फायदा बड़ी पार्टी बीजेपी और जेडीयू को होना तय माना जा रहा है। चंद्रशेखर की एंट्री इसलिए भी खराब मानी जा रही है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, और चुनाव नजदीक आते आते अगर चंद्रशेखर ने कोई और बड़ा खेला कर डाला तो बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं और भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी और कौन कौन सी पार्टी बिहार के अंदर आनी है ये देखने वाली बात होगी, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को ही होगा, यानी पूरे महागठबंधन को ये बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।